क्लास 8 आज हम आपके हिंदी सेकंड में करेंगे पार्ट 7 विशेषण यानी एडजेक्टिव। हम इसमें थोड़ा मोटा मोटा पढ़ेंगे, डीपली नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मुझे काली साड़ी पसंद है, तो काली साड़ी कैसी है? काली है, तो ये विशेषण शब्द है। अब जैसे पीली साइकिल तुम्हारी है, तो पीली क्या है? विशेषण है। दुबली पतली लड़की खड़ी है, तो दुबली पतली शब्द है जो विशेषण है। 6 कटोरियाँ साफ करके रखो, तो कितनी कटोरियाँ साफ करके रखो? 6, तो काउंटिंग भी आ गई इसके अंदर, यह विशेषण शब्द। ठीक है, अब जैसे विशेष्य से पूर्व अच्छा बच्चा, काला पहाड़, है ना, सुंदर स्त्री, ये इसे विशेष्य विशेषण कहते हैं, ये वाले। और विशेष्य के बाद क्या है? जो विशेष्य के बाद जो लाइन हो, जैसे दुबली पतली लड़की, तो दुबली पतली लड़की क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और ये जो पीछे बाकी है वो विधेय विशेषण कहलाएगा। जो बाकी सेंटेंस बचता है, विशेष्य और विधेय दो बाकी के अंग होते हैं। तो विशेष्य क्या होता है? जिसमें जैसे दुबली पतली लड़की, तो ये हो गया विशेष्य। ऐसे नहीं करते अंडरलाइन, दुबली पतली लड़की सर्कल कर दिया, ये विशेष्य है। और विशेष विधेय क्या हो गया? खड़ी है ना। जैसे पीली साइकिल तुम्हारी है, तो पीली साइकिल ये क्या है? विशेष्य, तुम्हारी है विधेय हो जाएगा। ठीक है, अब विशेषण के भेद हैं, 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बड़ा बड़ा ये याद रखना, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुण आ जाता है, दोष आ जाता है, रंग आ जाता है, उसका आकार कैसा है, दिशा, दशा, स्वाद, गंध, स्थान, स्पर्श, काल आदि सब कुछ। जैसे नया है, पुराना है, खट्टा है, मीठा, सब कुछ इस गुण के अंदर आ जाता है। किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, रंग, आकार आदि अवस्था की विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि गुण में सिर्फ अच्छाई होगी, गुण में बुराई भी हो सकती है। अब जैसे ये है संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक से पता चल रहा अपन को ये काउंटेबल चीज़ है। ठीक है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि रमन के पास 8 पुस्तकें, पुस्तकें कितनी? 8 है, काउंट कर सकते हैं। मेरे पास अनेक कमीज है, कमीज कितनी? अनेक है, कमीजों को भी काउंट ही कर सकते हैं। सोनू 5वीं कक्षा में पढ़ता है, सोनू कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5वीं क्लास में पढ़ता है। अब संख्यावाचक जो सर्वनाम है इसके भी 2 भेद है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित मतलब तो हमको पर्टिकुलर पता होता है संख्या कितनी है, 10, 100, 600, 5 छात्र, मतलब काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल में निश्चित होती है। एक होता है ये काउंटेबल में अनिश्चित, जैसे कि कुछ फल को गिन सकते हैं लेकिन कुछ है हमको नहीं पता है। पुस्तकें गिन सकते हैं लेकिन कई पुस्तकें कितनी हमको नहीं पता, तो अनिश्चित है इनकी संख्याएँ। ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, सेब, पुस्तकें, फल, लेकिन कितने हैं वो नहीं पता चलता। एक होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या करते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी नापतोल होता है इससे। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाण। निश्चित संख्यावाचक के भी 2 हैं, निश्चित, अनिश्चित। ठीक है, परिमाणवाचक के भी 2 है, निश्चित, अनिश्चित। इसमें क्या है? संख्यावाचक में हम काउंट कर सकते हैं, परिमाणवाचक में मापतोल वाली चीज़ आती है। अब निश्चित क्या है? देखो, मापतोल वाली चीज़ें कि 5 किलो चावल लाई है, मतलब किलो वेट करके, 2 मीटर कपड़ा नाप के लाई है, 2 मीटर कपड़ा। अब निश्चित है 5 किलो है और 2 मीटर है। अब अनिश्चित क्या है? जैसे नहीं बोलते मुझे थोड़ा दूध दे दो, अब दूध तो लीटर में नापते हैं ना, थोड़ा, अब कितना दे दो? 1 लीटर दे दो, 2 लीटर, कुछ नहीं पता है। जग में कुछ पानी है, पानी भी लिक्विड फॉर्म होता है, इसको हम माप तोल के लीटर के हिसाब से ही मापेंगे। और कुछ कितना है हमको यहाँ पर नहीं पता। अगर यहाँ पर होता 1 लीटर पानी दे दो, आधा लीटर पानी दे दो, 1 गिलास पानी दे दो, तो ये निश्चित परिमाणवाचक में। लेकिन यहाँ पर कुछ पानी दे दो, कितना दे दो, कुछ पता ही नहीं हमको। अब एक आता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की बहुत चतुर है, संज्ञा के आगे इन्होंने वह लगा दिया, मतलब इसको पॉइंट आउट किया। यह पुस्तक किसकी है? पुस्तक तो है लेकिन इसके आगे सर्वनाम भी लग गया, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गया। किसी को मदद के लिए बुलाओ, कौन सा मजदूर नहीं आया है, यानी मजदूर के आगे कौन सा, किसी को बुलाना है तो किस, ये सारे का सारा संकेत कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण है। अभी देखो, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? परिमाणवाचक में तो हम नापतोल संबंधी चीज़ें आती है और संख्यावाचक में काउंटेबल चीज़ आती है, हम जिन चीज़ों को गिन सकते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा शब्द होता है उससे पहले ये विशेषण लग जाते हैं।
संज्ञा शब्दों के पहले विशेषण लग जाते तो सार्वनामिक विशेषण हो जाते। यह मेरी है, निश्चय वाली यह मेरी है। यह चाय मेरी, अब ये चाय संज्ञा शब्द है और ये यह पॉइंट आउट कर रहा है सर्वनाम इसको कि यह चाय मेरी है, तो सार्वनामिक विशेषण। इसकी 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। इसको भी बड़ा बड़ा तौर पर याद रखना है। मूलावस्था नहीं होता, जैसे अपन नहीं बोलते हैं बेस्ट, बेस्टेस्ट और बेस्ट और बेस्टेस्ट, है ना। जब अगर मूलावस्था में क्या एक चीज़ कोई अच्छी है, मीरा लंबी है, राम मोटा है, तो जैसे सुंदर है ना, मीरा सुंदर है, लघु है, कुछ भी है। उत्तरावस्था में क्या होता है कि इससे किसी का कंपैरिजन किया जाता है 2 चीज़ों का, ठीक है। जैसे रवि आकाश से अधिक लंबा है, तो जैसे सुंदरतर है, लघुतर है, यह उससे लघुतर है, यह उससे सुंदरतम है, तर है। अब उत्तम अवस्था में क्या होता है, सबसे बेस्ट, बेस्टेस्ट हो जाता है। तो जैसे सुंदर मूलावस्था, उत्तरावस्था में इसको सुंदरतर कहते हैं, उत्तम अवस्था में सुंदरतम हो जाता है। एक चीज़ याद ध्यान रखना, ये पीछे तर और तम लगाते हैं ना, इसका देखो एक आइडिया बता रही हूँ। तर यहाँ पर भी है, तर, तम यहाँ पर भी है, तम। तो इससे आपको, इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा कि ये तर वाला उत्तरावस्था होता है और तम वाला उत्तम अवस्था, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों, ठीक है। ये आपको ट्रिक है थोड़ी सी। अब है ये सारे के सारे ये हो गया। अब एक प्रविशेषण क्या होता है, देखो विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे सुधा अति सुंदर है, सुधा सुंदर तो है लेकिन अति सुंदर है, ठीक है। सिमरन बहुत समझदार है, समझदार विशेषण शब्द है लेकिन कैसे समझदार, बहुत समझदार। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अब ये सारे के सारे कॉपी में जो काम है, ये देखो यहाँ पर इसके विशेषण शब्द बनाने हैं, तो नीति ये 2 बार है, तो ये मैंने कट कर दिया है क्योंकि ये एक बार हमने यहाँ से लिख देंगे। और ये ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा है, तो ये करेक्शन कर लेना, डाउट कंफ्यूज मत होना। इसी वीडियो के साथ आपको क्वेश्चन और इसके बुक एक्सरसाइज आ जाएगी और आप लोगों को ये वर्क पूरा कंप्लीट करना है। अब इससे आपके रिवीजन चलेगा, क्योंकि आपके हिंदी फर्स्ट में और हिंदी सेकंड में दोनों में ये कोर्स कंप्लीट हो गया है ये आज, ठीक है। अब से रिवीजन टेस्ट होगा, तो आप उसकी अब से लर्न करना शुरू करो। जो भी कोर्स में है आपके जितने भी चैप्टर हैं, 28 को एग्ज़ाम है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।